राज्यसभा की 5 सीटों के लिए बिहार विधानसभा में मतदान हुए। विधायकों ने मतदान किए, लेकिन नजरें उन 4 विधायकों पर टिक गई जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने नहीं आए। इनमें 3 कांग्रेस से थे, 1 आरजेडी से। कांग्रेस के फारबिसगंज से विधायक ने तो अपनी बातों को बता दिया कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने जो भी स्टेप उठाया, इसकी जानकारी उन्होंने अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को दी थी। लेकिन जो 2 अन्य विधायक जो वोट नहीं डाले थे, अब उनके बयान भी सामने आए। उन्होंने भी कुछ इसी से मिलती जुलती बातों को कहा है। उनका क्या कहना है, आप उन्हीं के शब्दों में सुनिए। सबसे बड़े कारण तो ये है, महागठबंधन से पहले यही चीज तेजस्वी जी के मुंह से निकला हुआ था कि सारे लोग महागठबंधन के लोग कह रहे थे कि तेजस्वी जी खुद चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार होंगे। और क्या नाम बटे, हम लोग बड़ा खुश हुए कि तेजस्वी जी आ जाए तो बहुत माने हम लोग सब लोग एकजुट होकर तेजस्वी जी को वोटिंग करेंगे और उनको जिताने का काम भी करेंगे, जैसे होगा वैसे। उसके बाद में कुछ दिन में आया कि हिना जी का भी बात चल रहा था, तो हिना जी पर भी यही चीज़ हुआ कि वो लोग सारे लोग मिलकर इस चीज़ का है, चलिए कोई ना कोई आएगा, अपने में से आएगा तो हम लोग एकजुट होकर हम लोग जिताने का काम करेंगे। लेकिन 5 तारीख को जिस दिन मीटिंग था, तो 5 तारीख को उन्होंने फिर से वहाँ पर एक नाम को चेंज किया गया, एडी सिंह का नाम आया। मेरा मन बहुत दुख हुआ। अब किसी का मन दुख हो या ना हो, मेरा मन दुख हुआ और मैंने कहा कि अब लग रहा है कि वोटिंग करने की जरूरत नहीं है, चलकर आराम से रहने की जरूरत है। इसके बावजूद भी मैं पटना में रहा और मेरे पार्टी के तरफ से कोई उस तरह की आदेश नहीं हुआ कि आपको महागठबंधन का वोटिंग करना है। और राजेश राम का एक मैसेज आया जिस दिन वोटिंग था उस दिन एक दिन पहले कि आपको महागठबंधन का साथ देना है। मैंने कहा कि मैं इतना गिर गया हूं कि क्या नाम बटे, एक वोट मैसेज दिया जा रहा है व्हाट्सएप पर, एक बार मिला भी नहीं जा रहा है और एक बार फोन भी नहीं किया जा रहा है और मैसेज किया जा रहा है। हम इतनी बड़ा अगर चुनाव है तो इससे अच्छा है भाई कि जहां पर हमारा दिल गवाही नहीं कर रहा है, मैं अपने आराम कर रहा हूं तो आराम करे। लोगों की बात का क्या है, जिसको कहना है अपना कहे, उनको कहने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, न कि उसको मना कर सकता है। मैं सिद्धांत पर काम करता हूँ और मेरा सिद्धांत है जो निचले तबके के लोग हैं उनको प्रश्रय दिया जाना चाहिए। और जो लोग आप बोल रहे हैं कि महागठबंधन का जो उम्मीदवार दिया गया, तो महागठबंधन का उम्मीदवार डिक्लेयर कहाँ किया गया था कि महागठबंधन का उम्मीदवार है? तो आरजेडी का उम्मीदवार था, तो हम लोग को तो नहीं कहा गया भाई महागठबंधन का उम्मीदवार है। दूसरी बात है कि जो उम्मीदवार थे वह हम लोगों के सिद्धांत के अनुरूप नहीं थे, इसलिए मैंने वोट नहीं दिया। सर, गठबंधन धर्म को लेकर बात सामने आ रही है कि अन्य और भी विधायक थे, उन्हें भी कुछ समस्या हो सकती थी, लेकिन उन्होंने पार्टी को आगे रखा और वोटिंग की। वो तो अपनी अपनी पहुंच है, अपना अपना काम है, उसको दूसरे के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन मेरा अपना जो सिद्धांत है, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं वोट नहीं दिया। सर, वोटिंग नहीं करने के लिए क्या पक्ष या विपक्ष किसी भी तरफ से आप पर कोई दबाव या प्रलोभन की कुछ बात सामने? कोई ऐसी बात दबाव प्रलोभन की बात नहीं, और बस कौन छिपी रहेगी। तो आपने सुना किस तरीके से ये दोनों विधायक जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं अपनी बातों को रख रहे हैं। दरअसल पूरा मसला यहीं पर फंसा हुआ था। कांग्रेस पार्टी के विधायक स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीदवार पसंद नहीं थी। हालांकि उन्हें इस बात का भी दुख है, जो अपने शब्दों में बयां भी कर रहे हैं, कि उनके इस पहल से महागठबंधन का एक साथी राज्यसभा में नहीं जा पाया। बहरहाल अब इस घटना को लेकर के राज्य के राजनीतिक महकमे में चर्चा बहुत तेज है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। पार्टी ये कह रही है कि वो दोषियों के ऊपर कार्रवाई करेगी। अब देखना ये होगा कि कार्रवाई क्या होती है और कब होती है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।